से जीवन यापन करो। तुम्हारे चमचमाते हुए चेहरा को देख करके हमसे रोका नहीं जाता। कहाँ रहते हो? परिचय दे दीजिए। सत्यव्रत बोले अवध का रहने वाला। हाँ, शादी तो अभी हमारी नहीं हुई है, लेकिन हम ऐसे करेंगे भी नहीं। तुम्हें अगर विवाह करना है तो अपने पिताजी को भेजना हमारे पिताजी के पास, हम शादी कर लेंगे। लड़की बोली हम तो नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना, हमें अपने संग ही लेके चलो। अगर तुम हमें विवाह करके नहीं गए तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अभी तुम्हारे सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कभी जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, केवल अपना साथ मुझे देते रहना। बोली अरे जो तुम कहो अरे करूंगी मैं सोई। अरे सारी तहल बजाऊंगी, अब तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुम्हारी तहल बजाऊंगी बजाऊंगी भैया सब सारी अपनी दिल की बात उस लड़की ने कही। सत्यव्रत ने रथ में बैठा दिया, लेके चल पड़े। अयोध्या में आए, पिताजी ने कहा सत्यव्रत ये लड़की कौन है? बोले पिताजी तुम्हारी होने वाली बहू है और हमारी तो लाना। दादी को पीस के बोले ये उम्मीद तुमसे नहीं थी सत्यव्रत, बड़े अरमान थे हमारे दिल में, तुम्हारी शादी करेंगे किसी राजकुमारी के साथ में, बड़ी धूमधाम के साथ में, लेकिन तुमने हमारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया, उम्मीद को तुमने धूल में मिला दिया। कान खोल के सुनो, इस लड़की को तुम जहां से लाए उसी जगह करके आओ, और नहीं तुमसे करके आए तो तुम्हारे लिए हमारे घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बोलो खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? घर छोड़ोगे या इस लड़की को? कुछ नहीं बोली। ये छत्री का धर्म नहीं है बात कह करके टलना। मैंने इस लड़की को वचन दिया है, अब होगा सो देखा जाएगा, घर में नहीं रहेंगे, लेकिन इसे कैसे छूट दो? पहले लोग अपनी जुबान को नहीं काटते थे, सर कटवा लेते, लेकिन जुबान नहीं काटते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो आजकल हर रीति चली आई, बात जाए पर प्राण न जाई। बात चली जाए कोई मतलब नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। पैसा न जाए, जान न जाए, बात चली जाए कोई मतलब नहीं है। पहले पिता कह देते थे अपने बच्चे से, जा फला दुकानदार से बता देना उसके बेटा है, जो चाहे वो ले लेना। यानी बाप का नाम क्रेडिट कार्ड का काम करता था।
बाप की जुबान क्रेडिट कार्ड की बात होती थी, कितने लोग बात वाले पहले होते थे। श्रीमान ओमपाल जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 50 रुपए दान हो रहे हैं। सद्बुद्धि दे भगवान, सत्य के मार्ग पे चलते रहे, मां के बिहारी की कृपा बनी रहे, बड़ी धन दौलत दे भगवान कन्हैया ने। छोड़ दिया था, लेके लड़की का हाथ पकड़ के चल दिए, एक वन में रहने लगे। अगर विश्वामित्र ब्राह्मण देव वो भजन करने वन में गए, बरसें बीत गई, घर में बच्चों के लिए खाने तक का इंतजाम नहीं रहा, चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख में तड़पने लगे। एक बड़ा लड़का बोला, मैया तू हमें बेच दे, और हमें बेच करके जो पैसा मिले उसका अनाज ले लेना, दाल चावल तेल ले लेना, ताकि और हमारे भाइयों की जान बच जाएगी। अगर तुमने एक को नहीं बेचा तो धीरे धीरे हम सब मर जाएंगे। विश्वामित्र की पत्नी चली एक बच्चे को बेचने के लिए, उसी मार्ग से निकली जहां सत्यव्रत रह रहे हैं। सत्यव्रत ने देख लिया, पूछा कहां जा रही हो? बोली एक बच्चे को बेचूंगी। क्यों? बोले घर पे कुछ खाने को नहीं है, बच्चे सब मर जाएंगे भूखों में। सत्यव्रत बोली पागल हो गया, अरे बच्चे बेचे नहीं जाते हैं, बच्चे, अरे बच्चे भगवान उसे देता है जिसकी बहुत बड़ी किस्मत होती है। पागल हो गया, तुम हमारे करीब रहो तो हम तुम्हारा पेट का धंधा चलाएंगे, जब तुम्हारे पति आ जाएं तो तुम चली जाना। कैसी रही? बोली बहुत बढ़िया। बरसें बीत गई, रहती नहीं। विश्वामित्र भजन करके आए, पता लगाते हुए सत्यव्रत के पास आए, अपने बच्चे अपनी पत्नी को देख करके बड़े खुश हुए और सत्यव्रत से कहा तुम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, एहसान है तो हमसे कुछ मांग लो। बोले क्या मांगे? हमारा धर्म था, हमारा कर्म था तुम्हारी सेवा करना, तो हमने कर दी, इन्होंने कोई एहसान नहीं किया। अरे बोले मांग लो, जो भी मांगना हो, बड़ा एहसान है तुम्हारा। बोले देना ही चाहते हो तो हमें इसी शरीर से भेज दीजिए स्वर्ग में। क्या नाम भाई साहब? कहाँ रहते हो? इसी गांव में? शरद भी इसी गांव मिर्जा भानपुर में रहते हैं। उन शरदवीर की तरफ से 100 रुपया भगवान की कथा में दान हुए हैं। भैया शरदवीर के जीवन में भगवान ढेर सारी खुशियां दें, फूलों की भांति हमेशा चेहरा इनका खिला रहे, लंबी उम्र हो। बोलिए कृष्ण भगवान की और बंसी मारे की। ऐसी कंजूसी क्यों करते हैं? बोलो, घर में सब ऐसे बोलते हैं कि एक दूसरे की ना सुनते। बोलो तुम कहां से आए गए? भेज दिया अपनी तपस्या से, और इंद्र ने रोकने नहीं दिया। इंद्र ने रोकने नहीं दिया, विश्वामित्र ने करने नहीं दिया। एक नाम और पड़ गया उनका, त्रिशंकु। उन्हीं त्रिशंकु के महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र का विवाह हुआ, घर में बहुत सुंदर रूपवान सुशील सुलक्षणी महान पतिव्रता आई। पतिव्रता पत्नियां सभी मिल जाती हैं, लेकिन धर्म पत्नी सबको नहीं मिलती है। धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति को कभी जीवन में अपशब्द न कहे, पति जायज बात कहे उसे कभी न टाले, पति का सम्मान करे परमेश्वर समझ करके। पति परमेश्वर नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर जैसा। परमेश्वर ना ये तो होता है। वो स्त्रियां हमेशा सुखी रहती हैं जो पति के दिल को नहीं दुखाया करती है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा जबाना किसी का। बहुत सुंदर है, इसका नाम है तारा। और पत्नी उसे कहते हैं जो पति को